जेसिका ने जैसे ही होंठों पर लिपस्टिक लगाने का बहाना किया, उसने अपने चेहरे के काले दाग एक झटके में मिटा दिए। उसे देखते ही डेविन गुस्से में पूछ बैठा, अगर तुम इतनी खूबसूरत हो तो खुद को बदसूरत क्यों दिखाती हो? ये सुनकर जेसिका ने शांत आवाज में कहा कि वह उसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं चाहती। ये बात सुनते ही डेविन का गुस्सा भड़क गया। डर के मारे जेसिका ने तुरंत अपनी कहानी बताई कि उसकी मां बहुत सुंदर थी, इसी वजह से वह उसके पिता की रखैल बन गई और फिर उसकी असली पत्नी ने उसे मार डाला। इसलिए वह खुद को बदसूरत दिखाती है ताकि उसका भी वही हाल ना हो। उसने डेविन से घर में रहने की भीख मांगी और कहा कि वह अलग कमरे में रहेगी। डेविन मान गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जेसिका असल में दोबारा जन्म लेकर आई है। पिछली जिंदगी में उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। एना, जो डेविन की पत्नी थी, उसे जलने लगी थी। उसने न सिर्फ जेसिका का चेहरा बर्बाद कर दिया था, बल्कि उसे कोठे पर बेच दिया था, जहां उसने अत्याचार सहते सहते दम तोड़ दिया। इस बार जेसिका ने फैसला कर लिया था कि वह अपनी किस्मत बदलेगी, इसलिए उसने खुद को बदसूरत दिखाकर एना की बहन की जगह ली। एना खुद मां नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने अपनी किसी बहन को डेविन के पास भेजने की योजना बनाई थी। जब एना ने जेसिका का चेहरा देखा तो उसके काले दाग देखकर खुश हो गई। उसने उसे चेतावनी दी कि वह कभी भी डेविन से प्यार करने की कोशिश न करे, क्योंकि वह सिर्फ बच्चे पैदा करने का एक साधन है। जेसिका ने डरने का नाटक करते हुए हामी भर दी। उसी रात एना ने उसे डेविन के कमरे में भेज दिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर गई, जेसिका का चेहरा बदल गया। रात में डेविन ने साफ कहा कि वह उससे प्यार नहीं करता, लेकिन जेसिका ने धीरे धीरे अपने इशारों से उसके दिल में जगह बना ली। अगली सुबह जब डेविन उठा तो उसने खुद को जेसिका को गले लगाए पाया। वह घबरा गया और सब कुछ नकार कर चला गया, लेकिन जेसिका समझ गई थी कि उसका प्लान काम कर रहा है। अगले दिन जब एना ने जेसिका का असली चेहरा देखा तो वह गुस्से से पागल हो गई। जेसिका ने झूठ बोल दिया कि डेविन ने डॉक्टर बुलाकर उसका इलाज कराया है। गुस्से में एना ने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन जेसिका ने मौके का फायदा उठाकर उसके हाथ पर गर्म चाय गिरा दी। बाहर खड़े लोगों ने यह सब देख लिया और तुरंत डेविन को खबर दी। डेविन आया और जेसिका को सजा मिलती देख भी एना का साथ देने लगा, लेकिन जब उसने जेसिका के घाव देखे तो उसका दिल पिघल गया और वह उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले गया। जेसिका ने मासूम बनकर कहा कि आज तक किसी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह सुनकर डेविन और भी नरम पड़ गया और उसे एना की जन्मदिन पार्टी में साथ ले जाने का फैसला किया। जेसिका ऊपर से खुश दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह बदला लेने की योजना बना रही थी। पार्टी में एना ने एक जाल बिछाया। उसने जेसिका को सूप दिया जिसमें नशा मिला हुआ था। जेसिका सब समझ गई, फिर भी उसने सूप पी लिया। थोड़ी देर बाद वह कमजोर होने का नाटक करने लगी और अपने कमरे में चली गई। एना ने पहले से ही गुंडों को पैसे देकर जेसिका के साथ गलत करने की योजना बनाई थी ताकि डेविन उसे रंगे हाथों पकड़ ले। जैसे ही डेविन कमरे के पास पहुंचा, अंदर से चीख सुनाई दी। उसने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया था। नशे के असर में डेविन खुद को संभाल नहीं पाया और जेसिका के करीब आ गया। तभी उसकी नजर जेसिका के शरीर पर बने एक खास निशान पर पड़ी, जिसे देखकर वह चौंक गया। वह निशान उसकी पहली मोहब्बत का था, जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था। उधर एना अपने पिता और लोगों के साथ कमरे की तरफ बढ़ रही थी ताकि सबके सामने जेसिका को बेइज्जत कर सके। उसने दरवाजा खुलवाया और गुस्से में बिस्तर की चादर हटाई, लेकिन यह देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि बिस्तर पर जेसिका के साथ कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति डेविन था।